अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, माह रमज़ान की आमद है और ऐसे में यकीनन हर किसी ने घर के लिए ग्रॉसरी करनी है, राशन ख़रीदना है। तो ऐसे में हम बाज़ारों का रुख करें तो हर चीज़ हमें महंगी दिखाई देती है, कीमतें आसमानों से बातें करती दिखाई दे रही हैं। चीनी का बहरान पैदा हुआ खड़ा है, चीनी का रेट देखें तो वो कहाँ पर पहुँचा हुआ है। लेकिन ऐसे में रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, और शहर लाहौर की बात करें तो 30 रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। यहाँ पर शहरियों को किस तरीके से रिलीफ फराहम किया जा रहा है और क्या क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा, आज हम यही जानेंगे। ये एक शहरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जी, ख़रीदारी कर रहे हैं, सब्ज़ी खरीद रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। मॉडल बाज़ार, रमज़ान बाज़ार का जिसको अब नाम दिया गया है और पूरे लाहौर में लोगों की सहूलत के लिए इसको लगाया गया है, रिलीफ ताकि मिल सके। महंगाई का दौर चल रहा है और हर चीज़ महंगी है, तो वहाँ पर सोचा जाता है कि किसी हद तक रिलीफ दे दें आवाम को। जैसे चीनी है, यहाँ पे हमें सुनने को आया कि 65 रुपये किलो के हिसाब से लोगों तक पहुँच रही है। आटा 375 का 10 किलो है। सब्जियों पर जो डीसी रेट है उससे भी थोड़ा कम रेट पे दस्तयाब है चीज़ें। तो आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं ख़रीदारी करने, यहाँ पे चीज़ें देख के आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं तकरीबन यहाँ ना 3-4-5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, ये जब ये नया बना था ना, जब 2011 में शहबाज शरीफ साहब ने जब इफ्तिताह किया था, उसके बाद से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ इस पर। कभी जब भी टाइम मिलता है ना तो इधर से मैं बाइंग करके चला जाता हूँ। ठीक है। ये आम बाज़ार से ना रेट्स इनके बहुत बेहतर होते थे। ठीक है। इनकी अपना मुर्गी के अंदर भी, वेजिटेबल्स के अंदर भी। लेकिन होता क्या है, अब ये ग्रेडिंग क्या कहते हैं, आलू है, आलू की आप मंडी में जो रेट निकले ना अव्वल का रेट निकला फ़र्ज़ करें 50 रुपये। ठीक है। और बी का आया है 30 रुपये। इन्होंने 2 धड़ियाँ 30 वाली मिक्स करनी है और 1 धड़ी डालनी है ये वाली, उसका एक रेट निकाल दें। ओके। वो आपको किसी भी दुकान पे चले जाएं, आपको वही चीज़ मिलेगी जो मैं कह रहा हूँ। यानी वो एक ही रेट पे डिस्काउंट थोड़ा सा दे देंगे? एक ही रेट पे डिस्काउंट नहीं देंगे। वो एक ही रेट से तो सब्सिडी गवर्नमेंट से ले लेनी है इन्होंने, शॉपकीपर ने, और वो उनको मिक्स करके अपना एक रेट बना लें। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? ये भी बताइएगा। तकरीबन मुझे हो गए 3 साल। जो 3 साल से आ रहे हैं? 3 साल से आ रहे हैं। अच्छा, वैसे बहुत लोगों को पता नहीं है कि इतनी अच्छी फैसिलिटी, लोगों को शायद यही होता है कि कोई ना कोई चीज़ शायद कॉम्प्रोमाइज़ होगी या क्वालिटी या कोई ना कोई चीज़ होगी, क्योंकि लोग फिर यहाँ पर आना पसंद नहीं करते इतने ज़्यादा। अवेयरनेस नहीं है लोगों को इसके बारे में। लोग समझते हैं कि सस्ती मिल रही है, कोई ख़राब है ना, स्पेसिफिक जगह है, वहाँ पे नहीं अच्छी चीज़ मिलती वाकई। अच्छा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम 3 साल से हमारे घर पास ही है, तो ये चीज़ वाकई अच्छी होती है। दूसरे रेट से गोश्त हो गया, ये सब्जियाँ हो गई, फ्रेश रेट पे अच्छी उससे मिल जाती हैं, मतलब कंपैरेटिवली काफ़ी। 100 रुपीज़ का तो गोश्त में डिफरेंस है, 150 रुपीज़ का। ठीक है। सस्ता है मार्केट से यहाँ पे, अब अंदाज़ा लगा लें। हाँ, मुर्गी भी सस्ती है। ठीक है। सब्जियाँ फल तो खरीद रहे हैं, ग्रॉसरी भी करते हैं यहाँ से? ग्रॉसरी भी कभी कभी करते हैं। ग्रॉसरी में कितना फ़ायदा हो जाता है? ग्रॉसरी में भी अच्छा डिफरेंस है। डिफरेंस है, प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने अपना मुहताज रखा। मैं लिमिटेड ग्रॉसरी में फ़र्क नहीं है। अच्छा। इनका सबसे मेन फ़र्क गोश्त पे है। ठीक है। और जनाब सब्जियों पे, ठीक, क्या फ्रूट पे लगा लें। अंकल जी, क्या कुछ खरीद लिया? ये शिमला मिर्च खरीदी है। क्या, कैसी क्वालिटी है, रेट कैसा है इनका? बहुत अच्छा रेट है जी। यहाँ जो कोई इन्होंने लिख के लगाया हुआ है ना, उस हिसाब से दे रहे हैं। तो ये कब से आ रहे हैं अभी? कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ 5 साल हो गया। 5 साल से आते हैं? हाँ जी। तो कभी कोई शिकवा, कोई गिला? किसी किस्म का नहीं जी। आम जो दुकानदार बाहर से रेट देते हैं ना, उनसे ये सस्ते है कभी। ठीक है। और वैसे मज़ीद इसमें कोई बेहतरी अगर लाई जा सकती है, आपके अगर जहन में कोई बात है, क्या कहना चाहिए? ठीक है, चीज़ भी सस्ती मिलती है भी अच्छी। हाँ, बाहर की निस्बत ये चीज़ भी अच्छी है। ठीक है। अभी तक क्या कुछ ख़रीदा जी यहाँ से और क्या अभी लेना है? कुछ ग्रोसरी की है और कुछ सामान लिया है, चिकन वगैरह, चीनी वगैरह, घी, ऑयल वगैरह। ठीक है। तो रेट मुनासिब है यहाँ पे। हाँ। और अच्छा, चीनी आपको किस रेट पे मिली है? क्योंकि बाहर तो 5 रुपीज़ के। कितनी? 85 या 65? 65 उधर 85 लिखा, तो चीनी मैंने ली ही नहीं है वैसे। अच्छा, दूसरे बाज़ार से आपने ली होगी। अच्छा, ये मुझे ये भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो
दो रेट्स पे यहाँ पे चीज़ मिल रही है, क्योंकि जो सस्ता रमज़ान बाज़ार में अभी ये गवर्नमेंट जो कह रही है वो ये कह रही है कि हम 65 रुपीज़ kg के हिसाब से चीनी देंगे, और ये 85 अगर मिल रही है तो ये क्यों मिल रही है ये भी हम ज़रूर जानेंगे। सब्ज़ियाँ आप ख़रीद रही हैं, सब्ज़ियों की क्वालिटी कैसी है और रेट भी बताइएगा, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे ये शिकायत भी करते हैं कि हमने आलू ख़रीदे हैं, आलू बहुत छोटे हैं, यानी चिप्स अगर बनानी है तो आलू का म्यार वो नहीं। मोटी मोटी है ये जो भिंडी धोरी है, ये बहुत मोटी मोटी है, और ये देखें ये भी जो है ना साफ़ सुथरे नहीं है जैसे होने चाहिए मॉडल बाज़ार में ना, ये बहुत ख़राब है। थोड़ी कम है बाइट की निस्बत से। छीलें और कुछ बनाएं तो ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ निकलती है। अच्छा, आप यहाँ पे आती रहती हैं, ऐसी चीज़ें लेती रहती हैं, तो आपने कभी शिकायत की यहाँ पे कि क्वालिटी को बेहतर बनाएं इसको? की है, काफ़ी दफ़ा की है, बस ये कहते हैं हमारा सौदा अच्छा है बाजी, बस लेना है तो लें, नहीं लेना तो ना लें बस। सर, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तारीफ़ करूं या मैं ये उस बात पर रहूं कि ये जो बहरान पैदा हुआ ये हो क्यों गया, कि यानी एक चीज़ जो आपको लाइन में लग के नहीं लेनी पड़ती थी वो भी लाइन में लग के लेनी पड़ रही है। तो पहले तो अपने तासुरात आप बताएं। ले लिया आपने चीनी? बिल्कुल जी, चीनी मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ से ली है, क्योंकि सुबह से मैं कोई 3-4 बार आया हूँ और लाइन जो बहुत ज़्यादा लंबी थी, जिसकी वजह से मुझे दोबारा वापस जाना पड़ा अपने काम छोड़कर। अच्छा, पहले लाइन बहुत लंबी थी, आप इस टाइम इसलिए आए कि ज़रा आपको लगा लाइन छोटी? जी बिल्कुल ऐसी ही है। ये दिखाइए और ये चीनी देखें, और ये क्योंकि रमज़ान की वजह से इस्तेमाल ज़्यादा होता है घरों में चीनी का, बिल्कुल, तो ये लेनी पड़ती है बाज़ार में, क्योंकि महंगी और अवेलेबल भी नहीं है। हाँ। तो यहाँ से ये है कि लाइनों में तो लगना पड़ रहा है, लेकिन मिल गई है किसी तरह से, मिल गई है किसी तरीके से। और ये देखें जी, ये आप आएंगे ना सस्ता रमज़ान बाज़ार, तो ये 65 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो का पैकेट है, 130 रुपये का ये पैकेट है, और ये आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन वही बात मैं दोबारा कहूँगा, समझ में नहीं आती इस पर फिर हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जी आपने हमें चीनी दे दी, लाइन में लगवा के दी बेशक, लेकिन आपने दे दी, या इस पे क्या करें, दुख का इजहार करें कि भाई ये सूरत हाल पैदा हुई क्यों, ये बहरान आपके होते हुए पैदा हो क्यों गया। पहले भी इंक्वायरियाँ बैठी हैं, अब भी इंक्वायरियाँ बैठ रही हैं, लेकिन उसका होगा क्या? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आप बताएं क्या होगा? पहले क्या हुआ है? पहले जी इस हुकूमत में तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, इस हुकूमत में तो अपने लोगों को नवाजा हुआ है सारा। नहीं, लेकिन पहले ऐसा हुआ भी नहीं कि आसपास के लोगों के खिलाफ इंक्वायरी भी करी हो। लेकिन सर पहले ऐसे चीनी के लिए लाइनें भी नहीं लगी हैं, ठीक है? लाइनें तो हमारे मुल्क में शुरू से ही लग रही हैं ना, लगती रही हैं, लेकिन जितनी लाइनें इस गवर्नमेंट ने लगवाई हैं ना, आपको लंगर में भी लगवा दिया है, आम बंदे को बेरोजगार करके, और इस चीज़ को कहते हैं जी हम खाना फराम कर रहे हैं, लेकिन आम बंदे को लाइनों में भी नहीं लोगों ने खाने के लिए लगवाया। यानी आप कह रहे हैं ठीक है लंगर दें, अच्छी बात है, लेकिन रोजगार भी दे लोगों को, इज्जत का रोजगार दें, नौकरी हो एक के पास के, घर भी लेके, खुद भी खाए घर भी लेके जाए। जी बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं है, नहीं लंगर से नहीं, अपना कमा के अपने कमा के। बिल्कुल। इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ, ये कैंप लगाया गया है, और ये कैंप इसलिए लगाया गया है कि हमारे जो मोमर अफराद है, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी उम्र 60 साल या 60 से ज़ायद है, वो यहाँ पे आ सकते हैं, इस कैंप में बैठ सकते हैं, और यहाँ पर जो आपको सामान चाहिए वो लिस्ट आप एक दे देंगे, और यहीं पे बैठे बैठे आपको सारा सामान मॉडल बाज़ार से या रमज़ान बाज़ार से लाकर आपको मुहैया कर दिया जाएगा। एक और आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है कि आप अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं मोमर अफराद, और आपको एट योर डोर स्टेप यानी घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सामान डिलीवर हो जाएगा आपकी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है जी। फैसल तारिक साहब हैं जो कि मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया से हैं, इनसे बात भी करेंगे और इनसे जानेंगे कि यकीनन बहुत अच्छा सेटअप है, और उन्हें क्रेडिट भी देना चाहिए जिन्होंने इसको सारा लॉन्च किया था, जब भी किया था। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर यकीनन फ़ोकस की ज़रूरत है, जिस तरह से कुछ लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि क्वालिटी पे शायद थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, ए ग्रेड पे सब्सिडी दिखा के कि उससे हम थोड़ा कम पे बेच रहे हैं, लेकिन वो जो सामान बिक रहा है वो शायद दोम क्वालिटी का है, उसको बेहतर किया जा सकता है। उसके अलावा चीनी हम देख रहे हैं लाइन में लग के लोग ले रहे हैं, मजबूरी है क्या करें, लेकिन 2 रेट हैं चीनी के, एक 65 रुपये, एक 85 रुपये। ये इन दोनों चीज़ों को भी एड्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे बताऊँ सेक्रेटरी इंडस्ट्री की जानिब से उनकी हिदायत के ऊपर हमने ये सीनियर सिटीज़न कैंप लगाया है, जिसमें 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग आएँ, अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाएं, कैंप में बैठे उनको सामान यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। कोरोना की वजह से वो घर बैठें, घर बैठ कर यहाँ पर सिर्फ एक फ़ोन कॉल करें, उनको सामान उनके घर में उसी रेट के मुताबिक पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद उनकी फ़ीडबैक भी आएगी। दूसरा सवाल आपकी जानिब से किया गया था कि चीनी के 2 रेट क्यों हैं। चीनी ये सरकारी कीमत के ऊपर जो 65 रुपये फ़ी किलो है वो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। जो 2 किलो का पैकेट यहाँ पे
जो 2-2 पैकेट हैं, 3-3 पैकेट हैं, वो शहरियों को यहाँ पर फराहम अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैकेट कोई एक शख्स ले सकता है ये भी बताइएगा? 2 किलो के कितने पैकेट ले सकता है एक बंदा? अभी हमारे कोई मतलब के लिमिट अभी नहीं है, जितनी चाहे ले लें, जितनी चाहे चीनी ले सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को देने के लिए 2 से 3 पैकेट जो हैं वो लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी हमारी दुकानें हैं, जो हमारे 16 स्टॉल हैं मॉडल बाज़ार के, उनके ऊपर 85 रुपये फ़ी किलो जो यहाँ पे DC रेट है उसके मुताबिक चीनी फ़रोख्त हो रही है। जो मोटी वाली चीनी होती है, जो आम चीनी इस्तेमाल होती है, वो वाली चीनी उनको फराहम की जा रही है। दूसरे नंबर पे आपने जो सब्जियों की बात की, तो सब्जियों में जो आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, अगर किसी की कोई क्वालिटी डाउन होती है, जो DC रेट से भी उस रेट को कम कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे जो आपने तीसरे नंबर पे सवाल किया था कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे रेट आते हैं। अव्वल का रेट और होता है, दोम का रेट और होता है, सोम का रेट और होता है, लेकिन चीज़ें मिक्स ही मिल रही हैं। मैंने कोई आलू पड़े देखे हैं ना, तो आलू अव्वल वाले अलग और दोम वाले अलग नहीं देखे, मैंने उन्हें मिक्स ही पाया है। और मिक्स ऐसे ही है कि वो ज़ाहिर है वो यही कहेंगे फिर आगे से कि हम मिक्स ही आपको देंगे पर केजी के हिसाब से। मैं ये नहीं करूँगा कि बड़े आलू अलग कर दूँ और छोटे अलग कर दूँ। अली भाई यहाँ पे ये बात है, यहाँ पे ना शिकायत सेल बनाया गया जहाँ पे हमारा सुपरवाइज़र बैठता है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आके इस वज़न की शिकायत करता है या ये कहता है कि हमें जो क्वालिटी की चीज़ें वो नहीं मिली, तो उसको बाकायदा फ़ाइन किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ना किराया सिर्फ 5520 रुपये रखा गया है। वो सिर्फ इसी मकसद के लिए रखा गया है, इनको बिजली का बिल इसमें फ्री है। इसके अलावा दीगर जो सहूलियात है वो भी इनको फराहम की जाती है। यहाँ पे 32 के करीब CCTV कैमराज लगाए गए हैं। यहाँ पे सफाई का बेहतरीन इंतजाम है। यानी जिनके स्टॉल्स हैं यहाँ पे उनको भी फ़ायदा दिया जा रहा है, और वो फ़ायदा इसलिए दिया जा रहा है ताकि आवाम को वो रिलीफ पहुँचे, यानी वो किराया अगर बच रहा है तो वो आवाम तक पहुँचना चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका। और यकीनन जी हमने जो इंतजाम यहाँ पे देखे हैं काफ़ी अच्छे हैं। DC रेट से भी कम रेट पर यहाँ पे चीज़ें दस्तियाब हैं। DC रेट तो वो रेट है जो आपको शहर में चीज़ें मिलेंगी, लेकिन अफसोस की बात है कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता और बाहर आपको DC रेट पे भी चीज़ें नहीं मिलती, उससे भी ज़्यादा दामों में चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो मैं चाहूँगा कि बल्कि मेरी भी कोशिश होगी कि मैं भी यहाँ पर आऊँ, यहाँ से ख़रीदारी करूँ। जो मुझे अगर ग्रॉसरी भी चाहिए या मुझे सब्ज़ियाँ फल भी चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँ। हाँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मेयार पे, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बेशक थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े तो इनको इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम मौजूद हैं आज रमज़ान बाज़ार जो पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम किए गए हैं, जहाँ पर आवाम को रिलीफ दिया जाना है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मटन बीफ के स्टॉल्स हैं, चिकन अगर आपने ख़रीदना है, मुर्गी ख़रीदनी है, उसके भी स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। और मार्केट से रेट कम है, यानी आज अगर सरकारी रेट 323 रुपये है तो यहाँ पर आपको 313 रुपये में मुर्गी का गोश्त मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कब से यहाँ पे आप आ रहे हैं ख़रीदारी करने? मॉडल बाज़ार जो ये टाउनशिप का है, मॉडल बाज़ार में मैं तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि पहले हम करीब रहते थे, अभी थोड़ा दूर चले गए हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है इधर आते हैं। ठीक है। क्योंकि काफ़ी फ़र्क होता है चीज़ों का ना, हर चीज़ का फ़र्क होता है, सब्जियों का फ़र्क होता है, बीफ का है, चिकन का, हर चीज़ का फ़र्क होता है। तो थोड़ा दूर भी है लेकिन आ जाते हैं, क्योंकि सहूलत थोड़ी सी हर चीज़ें जैसे मिल जाती है। दूसरी क्रॉकरी और बहस नहीं करनी पड़ती, रेट लिखा भी होता है, कम भी होता है। कम भी होता है, नहीं बहस इसलिए नहीं करनी पड़ती कि बाहर से तकरीबन 10 से 15 रुपये हर चीज़ का रेट कम होता है। क्योंकि मेरा तजर्बा है, मुझे 12-13 साल हो गए इधर आते हुए। आज तक दूसरी चीज़ें जो हैं तकरीबन खास और खाने वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो इनमें काफ़ी फ़र्क होता है। मैं अभी बड़ी दूर तो आया हूँ। अच्छा। काफ़ी सामान मैंने ले लिया, मेरी ट्राली खड़ी है, गोश्त भी लेता हूँ, मुर्गी भी लेता हूँ, मतलब हर चीज़ इधर से ले लिया। मॉडल बाज़ार, ये जिसको अब रमज़ान बाज़ार का दर्जा दिया गया है, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? कितना फ़ायदा होता है यहाँ पे? सर पहली दफ़ा आया हूँ। पहली दफ़ा आए हैं। कोई आपको यहाँ पे बेहतरी नज़र आई? कुछ रेट्स में कोई फ़र्क? सर रेट्स में तो फ़र्क है, पर कहने का मकसद है कि यहाँ पर ये चीज़ जो सी मिल रही है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, कहने का मकसद है खाली मॉडल बाज़ार को ये प्रेफर ना करें, बाहर भी प्रेफर करें, बाहर भी दुनिया रहती है, खाली मॉडल बाज़ार में नहीं रहती। ठीक है। और मैं जब से पैदा हुआ हूँ पहली दफ़ा मॉडल बाज़ार या ऐसी जो सी जगह पे आया हूँ, इस नकारा हुकूमत की हरकत की वजह से। ठीक है, बाहर किसी भी जगह पर टाउनशिप, पूरा ग्रीन टाउन, फैसल टाउन तक मैं फिर के आया हूँ, मुझे कहीं से कोई चीज़ नहीं मिली। ठीक है, मैं यहाँ से मुझे आना पड़ा है, अपना कारोबार बंद करके मुझे यहाँ पर आना पड़ा है, अपना सब कुछ पीछे क्लोज करके यहाँ पर आया हूँ कि घर वालों को तो लाइन में लग के चीज़ नहीं लेनी। लाइन आप देखें, इनको खुद आगे लगना पड़े, इतनी लंबी लाइन है। ठीक है, जितनी लंबी लाइन में लग के ये लिया है, और वो भी ये चीनी इन्होंने और ये 10 किलो का आटे का तोड़ा दे के हमारे सर पे एहसान कर दिया।
कहने का मकसद है कि इनको खुद ख्याल करना चाहिए कि गरीब अवाम है, आगे कारोबार नहीं है, आगे बड़े बुरे हालात हैं, ठीक है, और ऊपर से लेडीज़ हैं, आगे रमज़ान शुरू होगा, पता नहीं इससे ज़्यादा जलील करेंगे। अभी लाइट जो सी है वो 2-2 घंटे जाना शुरू होगी इनकी हरकतों की वजह से। तो ये जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन चल रही है ना, मुझे नहीं लगता कि ये मजीद जो सा 1 साल भी अवाम जिंदा रहेगी। अवाम को मार के फिर ये जो सा फुल मुतमईन हो जाएगी। मैं यही अभी पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे चीनी मिल रही है लाइन में लग के, लेकिन मिल रही है। इस पे हम शुक्रिया अदा करें कि रोए कि जो इन्होंने बात की कि बाहर लोग ख्वार हो रहे हैं और यहाँ पे जलील हो गए। चीनी मिली है, इस चीनी के साथ इन्होंने हमारे सर पे एहसान कर दिया। जो सा वहाँ पे कारोबार बंद पड़ा हुआ है, चीनी को तो खाली हमने जाके नहीं खाना, वो भी 4 घंटे लाइन में लग के इतनी सी चीनी लेके हमने खाली जाके चीनी तो नहीं खानी है, ठीक है। कारोबार बाकी भी तो बंद पड़े हुए हैं, इनको वो नहीं नजर आता। अब अपने कारोबार बंद करके हम 2 किलो चीनी के लिए यहाँ पर सारा दिन यहाँ पर हम बिल्कुल। मैंने जाहिर है ये भी मैंने बात की थी कि शायद हमारी हुकूमतों को लगता है, हमारे हुक्मरानों को लगता है कि शायद लोगों के पास इतना टाइम है, लोग वेले हैं शायद, कि उनके पास इतना टाइम है कि लाइन में लगा के उनको चीज़ें बेचें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक। आंटी आपने भी कोई लिए अपने लिए कोई सामान अभी यहाँ पे खरीदा? बिल्कुल, ये 10 किलो का आटा का तोड़ा लिया है। 2 दिन हो गए आटा नहीं कहीं से भी मिल रहा था, कहीं किसी दुकान से नहीं मिल रहा था। यहाँ पे पता चला है तो मैंने बच्चे को बोला कि मेरे साथ चलो, मुझे आटा ला दो। ये गया 10 किलो का लाइन में ला के चीनी भी और आटा भी लेके आए। लेकिन आप यही देखें आगे माह रमजान आ रहा है, रहमतों वाला महीना, और लोग कितना जलील हो रहे हैं आटे की वजह से। इस महीने में तो हर चीज़ कम में होनी चाहिए पैसों में, लेकिन ये नहीं, कम में भी होनी चाहिए और दस्तयाबी भी मुमकिन यकीनी होनी चाहिए हर जगह पर, लेकिन नहीं है। जाके आप देख लें ग्रीन टाउन में कि किसी दुकान पे आटा नहीं है। तो अब यहाँ पता चला ट्रक आया तो हम लोग लेने आए, लेकिन ये हुकूमत किस फायदा इस हुकूमत का। बहुत लोग जलील हो रहे हैं। ये बेटा जो है ना बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि कारोबार भी नहीं है, ऊपर ये खाने पीने वाली चीज़ें भी नहीं है। ऐसी हुकूमत क्या, लोगों ने कितना इस हुकूमत के लिए किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इससे। तो चाहे वो जैसा मर्जी, नवाज शरीफ बहुत अच्छा था, इसलिए कि नवाज शरीफ की हुकूमत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं। हमने पीपल पार्टी का देखा, ये भी देखा, लेकिन जो उसके थे ना बहुत अच्छी उसकी हुकूमत थी। ये अब जो मर्जी कहे, लेकिन हम तो कहेंगे अल्लाह करे वही आ जाए। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी जी। ये अवाम की दुआई है जी जो आप सुन रहे हैं। और ये जो मॉडल बाज़ार है, ये जो टाउनशिप का जहाँ पे हम जिसका मुआयना आज हम कर भी रहे हैं और जो सूरत हाल हम आपको यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, इस मॉडल बाज़ार के हवाले से भी मैं ये बता दूँ कि ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसका क़याम अमल में उनकी वजह से आया था, उनकी हुकूमत में ये कायम हुआ था। और यही रिलीफ अभी भी लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, अवाम तक रिलीफ पहुँच रहा है। लेकिन अवाम का गिला बिल्कुल ठीक है जब वो ये बात करते हैं कि हमें सिर्फ यहाँ पर सामान क्यों मिल रहा है, सिर्फ हमें दूर दूर इलाकों से यहाँ पर क्यों आना पड़ रहा है। ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जगहों पर और भी होंगे मॉडल बाज़ार, रमज़ान बाज़ार, लेकिन क्या ये फैसिलिटी, ये दस्तयाबी, ये सहूलत सिर्फ रमज़ान बाज़ार में लोगों के लिए है? लोग क्यों इतनी दूर आएँ और चीज़ें यहाँ से ख़रीदें? और मार्केट में अगर चीनी नहीं है तो वो चीनी क्यों नहीं है? मतलब हम देख रहे थे जी, बहुत कहा जा रहा था, क्रेडिट लिया जा रहा है जी कि हम इतनी सस्ती चीनी जी यहाँ पे दे रहे हैं मॉडल बाज़ार में, मगर यही चीनी आपको मार्केट में क्यों नहीं दस्तयाब? मार्केट में चीनी है ही नहीं, लोग जलील हो रहे हैं। एक लड़का भी बता के गया जी कि हम अपना कारोबार बंद करके हमें यहाँ पे आना पड़ा है। ज़ाहिर है वर्किंग डे है जी, आज हफ्ते का पहला रोज़ है, लेकिन हफ्ते का पहला रोज़ आपको ज़ाहिर है चीज़ें भी साथ साथ चाहिए, घर भी चलाना होता है। तो कारोबार बंद करें, फिर यहाँ पे आए, लाइनों में लगे और फिर अपना सामान लेके जाएं। अजीब व गरीब सूरत हाल है जी। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मॉडल बाज़ार, रमज़ान बाज़ार में आप कैसे आना हुआ, पता कैसे चला? सी पहले तो ये बताएं जी। लोगों ने कहा कि रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है यहाँ पे। खैर रमज़ान बाज़ार तो ऐसा इतना नहीं मुझे लगा, सिर्फ बेसन, पकौड़ियाँ और शायद जामे शीरी, 1-2 चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ से मैंने ले ली। तो फिर अब मैं आई हुई थी तो मैंने कहा चले ग्रॉसरी भी यहाँ से ले लेती हूँ। ग्रॉसरी लेने का मेरा वैसे यहाँ का पहला एक्सपीरियंस है। कीमत में बेशक फ़र्क है। मैंने बंद वाले पैकेट्स तो ले लिए हैं, लेकिन सच्ची बात है जो खुली अशिया होती हैं, दालें और ये वो लेने का मेरा हौसला नहीं पड़ा कि अच्छी नहीं, म्यारी नहीं थी। दिमाग में है कि शायद पता नहीं बड़ी जगह के ऊपर बड़ी स्टोर से लेंगे तो वो अच्छी होंगी। नहीं, लेकिन क्वालिटी तो सामने आप देख तो सकती है ना उस चीज़ को, तो देख के तसल्ली हुई या नहीं हुई? ले तो ली है, अब इस दफ़ा ये इस्तेमाल के बाद मैं तसल्ली बताऊंगी। आटे का थोड़ा सा मुझे शक को शुबा है। चीनी 85 मिल रही है, चले ठीक है, मुझे नहीं पता बाहर में क्या मिल रही है। नहीं, बाहर तो मिल जाए बड़ी बात है, बाहर तो मिल ही नहीं रही। अच्छा, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग कोई मेट्रो या कोई इम्तियाज इस तरह बड़े स्टोर्स पे जाएं तो कई दफ़ा तो कीमतों का पता भी नहीं होता कि हम इकट्ठा बिल
लेके आ जाते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ का बिल दे रही हूँ, मैं जाके कंपैरिजन करूँगी, जाके इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। मेरा ख्याल है, आई होप कि इसका कीमत में बहुत फ़र्क होगा। क्वालिटी बुरी नहीं तो चले बराबर हो जाए, उतनी काफ़ी है मेरे लिए। सब्जियां और फल जो है, फल तो मैं लेती रहती हूँ, वो यहाँ से लेती रहती हैं। वो कैसे होते हैं यहाँ पे? वो अच्छे होते हैं, लेकिन यू हैव टू सर्च डाउन ना, क्योंकि उसमें हल्की क्वालिटी भी होती है, बुरी भी होती है। तो कीमत बहुत मुनासिब होती है। ठीक है, कीमतें जो है बेहतर होती हैं, सब्जियां यहाँ से लेती हैं। और ग्रॉसरी के लिए इनका पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने भी अभी तक जितना यहाँ पे मुआयना किया है, ग्रॉसरी के हिसाब से जो चीज़ें देखी हैं, चीनी बाहर क्योंकि बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। एक तो वहाँ पे काउंटर बना हुआ है जहाँ पे लाइन में लग के आपको सब्सिडाइज चीनी 65 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है, मगर अगर आपको लाइन में नहीं लगना और तकरीबन 1-2 किलो का पैकेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। 85 रुपीज़ के जी यहाँ पे आपको चीनी मॉडल बाज़ार में मिल रही है। रमज़ान बाज़ार में मार्केट में लोग क्योंकि आंटी गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं, चीनी बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं, और अगर है भी तो वो 110 रुपये, 115 रुपये, 120 रुपये भी पर किलो मिल रही है। लेकिन जो सरकारी रेट है 85, उस पर कोई बेचने को क्योंकि तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने चीनी रखना बंद कर दी है भी तो बेच नहीं रहे। लेकिन अगर आपको चीनी नहीं मिल रही है, थोड़ा सी जलालत है, दूर आना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब जहाँ से आप अमूमन चीज़ें लेते हैं वहाँ से नहीं मिल रही, तो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आपको एटलीस्ट चीनी मिल जाएगी। क्या गारंटी है कि 65 वाली चीनी कैसी होगी? वो तो मिक्स करेंगे पिएंगे तो पता चलेगा मीठी है। क्योंकि मुझे तो आटे का भी शक है, मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी है कि मैं तो सरकारी आटे से तो दूर से भागती हूँ। ये सरकारी आटे के हवाले से लोगों ने भी पहले हमने प्रोग्राम्स किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे कि ये खाने का शायद दिल नहीं करता है या जो भी है, लेकिन अब तो ये वो बेहतर ज़्यादा बता सकता है जो खाता है। ये तो वो तहफ़्फ़ुज़ात है जो लोगों ने हमारे साथ शेयर किए, हमें बताया। रमज़ान बाज़ार, ये मॉडल बाज़ार, कब से यहाँ पे आपका आना होता है और चीज़ें यहाँ पे जो रेट्स हैं मार्केट से बाहर से कितने मुख्तलिफ हैं? अल्लाह का शुक्र है, मुझे यहाँ तकरीबन 10 साल हो गए, यहाँ जब से ये बना तब से आ रही हूँ। ठीक है। इसका रेट तकरीबन बाहर से बहुत अच्छा है। ठीक है। और मियारी चीज़ें भी अच्छी हैं और रेट भी इनके अच्छे हैं। अच्छा, अभी चीनी का बाहर बड़ा एक मसला बना हुआ है, बाहर चीनी नहीं मिल रही है, यहाँ पे चीनी मिल गई आपको? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ आराम से मिल गई है चीनी। ठीक है। और इतना लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। हाँ। और उन्होंने जल्दी से दे दी चीनी मुझे। जल्दी से दे दी? हाँ जी। ठीक है जी, माह रमज़ान है, अब ज़ाहिर है हर एक तैयारी कर रहा है कि हम किसी ना किसी तरीके से अच्छी मियारी चीज़ भी ले लें और सही रेट पे भी मिल रहे हैं, ले लें किसी तरीके से। तो ये आप कहेंगी कि बेहतर बाज़ार है अगर आपने कहीं से शॉपिंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, सब्जियाँ हों, फल हों, बाकी ग्रॉसरी हो, किराने की दुकानें भी हैं यहाँ पे। ये मॉडल जो टाउनशिप का है, ये तो बहुत ही अच्छा है। बाकी भी आप किसी में गई कभी? नहीं, मैं इतना नहीं गई, बस हमारे जो घर के करीब है ये टाउनशिप वाला, ये बहुत अच्छा है, यहाँ हर चीज़ अच्छी है। ठीक है। ग्रॉसरी भी अच्छी है, ये खाने वाली चीज़ें भी अच्छी हैं, कपड़े भी यहाँ तक अच्छे हैं यहाँ ना। अच्छा, कपड़े भी मिल जाते हैं? हाँ जी, कपड़े भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ये सारी सूरत हाल है जी इस बाज़ार की। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग गिला करते भी दिखाई देते हैं, शिकवा करते भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो शिकवा है वो ज़्यादा इस बाज़ार से मुतालिक नहीं है। वो शिकवा ये है कि जो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं वो हमें बाहर भी मिलनी चाहिए, इस सिर्फ महदूद नहीं होना चाहिए इस बाज़ार तक। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले हम मौजूद थे टाउनशिप के मॉडल बाज़ार रमज़ान बाज़ार में। अभी हम मौजूद हैं जी बरकत मार्केट में। ये रमज़ान बाज़ार लगाया गया और इसका मकसद यही है कि आवाम को रिलीफ दें। यकीनन वक्त ख़त्म हो गया तकरीबन और क्लोजिंग का टाइम आ गया, मगर अभी भी लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए मौजूद हैं। कंपैरेटिवली वो क्योंकि पूरा साल चलता है, मॉडल बाज़ार भी है, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा बेहतर थी और स्टॉल्स भी ज़्यादा थे, आवाम तक रिलीफ भी ज़्यादा पहुँचा था, सहूलियात ज़्यादा पहुँची थी। यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है, लेकिन क्या यहाँ पे सूरत हाल चल रही है यहाँ पे देखते हैं जी, शहरियों से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। फ्रूट ख़रीदने आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल। अच्छा, जो डिफरेंस है प्राइसेस का, क्योंकि मकसद तो यही है ना कि आवाम को चीज़ भी अच्छी मिले और रिलीफ भी मिले, प्राइस भी कम हो, तो कितना रिलीफ यहाँ पे लोगों को मिलता है वैसे? मार्केट के लिहाज से थोड़ा सा है डिफरेंस है बाहर से यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी बाहर दे के आया था तो 50 के अराउंड रुपीज़ पर केजी तरबूज मिल रहा है। हाँ जी, और यहाँ पे अभी 33 के उस पर मुझे मिला है। अभी किस रेट पे मिला है? 33 पे
जो इनके पास लिस्ट है ना जी जी, उसके ऊपर 33 था, उन्होंने उसी के लिए चार्ज किया मुझे। अच्छा पहले थोड़ा प्राइस में तजाद आ रहा था, लेकिन अब 33 नहीं, उन्होंने मुझे 40 ही गाइड किया पहले। 40 पे मिला, 33 पे मिला? अभी मुझे 33 पे मिला, जो उनके लिस्ट पे है। अच्छा, अब लिस्ट पे 33 आ गया ना, तो चले ठीक है। अब अच्छी बात ये है कि आप लिस्ट के मुताबिक, उन्होंने पहले 40 बोला, जो भी बोला, आप 33 पे दे रहे हैं, और इसका मकसद भी यही है ना। वो भी काट जी जी, काट के दिया है सर, ऐसे तो देते नहीं है, लेकिन हमने काट के दिया है, जो रेट है उस पर दिया है। ज़्यादा वो नमाज के लिए गए थे, अभी क्लोज कर रहे हैं, इसलिए ये उतार दिया था। अच्छा, रेट लिस्ट अभी क्योंकि यहाँ पे अवेजा नहीं, उनका कहना है वो नमाज के लिए गए थे, अब क्लोज कर रहे हैं, इसलिए रेट लिस्ट हटा दी है। लेकिन रेट लिस्ट होनी भी चाहिए जब तक आप बेच रहे हैं। और दूसरा ये कि लिस्ट इसलिए होनी चाहिए ताकि लोगों को पता तो हो कि सरकारी रेट है क्या, ये जिस पे हमने चीज़ें खरीदनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप भी ख़रीदारी करने आए हैं यहाँ पे? चिकन लेने आए थे। ले लिया है, अब मुतमईन है? कितना ख़रीदा? और क्योंकि ज़ाहिर है आजकल तो हम कितना ही अफोर्ड कर सकते हैं जो प्राइसेस चल रही हैं चिकन की या दूसरी चीज़ों की। यहाँ पे स्टूडेंट है जी, तो अपने लिए ही बस 2 लोग हैं, आधा किलो लिया है। ठीक है, तो है डिफरेंस 15-20 रुपए का बाहर की निस्बत। अच्छा, बाहर से यहाँ पे कम है रेट? हाँ जी, कम है रेट, तो ठीक है, बेहतर है, होने चाहिए बाज़ार ये। बाकी माहौल भी साफ़ सुथरा है ज़रा बाहर की निस्बत। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि इस तरह के जो बाज़ार है जहाँ पे चीज़ भी अच्छी हो और रेट भी कम हो, ये सिर्फ एक माह के लिए ना हो, ये थ्रू आउट द ईयर होने चाहिए ताकि आवाम तक रिलीफ पहुँचता रहे? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ना, आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कितनी सब्सिडी दे रहे हैं इस पर। अब ये तो उस पर डिपेंड करता है ना। अच्छा, और इसके अलावा ये शुगर भी क्योंकि बाहर तो मिल नहीं रही, आपने ली है? चीनी ली है? शुगर मैंने नहीं ली अभी नहीं ली। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। कुछ और भी यहाँ पे खातून मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। यहाँ से ख़रीदारी आप फर्स्ट टाइम है यहाँ पे? नहीं, आते रहते हैं यहाँ पे, आते रहते हैं। हाँ जी, रमज़ान। तो कितना बाहर से कितना कंपैरेटिवली कितना फ़ायदा होता है यहाँ पे? आप जितना भी वो होता है। हाँ जी, मतलब थोड़ा बहुत ही आप कह रही है अच्छा होता है। और क्वालिटी कैसी होती है? क्वालिटी के हिसाब से बताइएगा, क्योंकि हम अभी टाउनशिप भी होके आए हैं, यहाँ भी मॉडल बाज़ार में। उनका लोग ये तफुज़ात का इज़हार करते हैं कि हमें यहाँ पे सब्ज़ी और फल थोड़ा सस्ता तो मिल जाता है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो इतना अच्छा होता नहीं है। ये वाकई ठीक बात है? पता नहीं, वो लेती है। हाँ जी, आप बताइए। ठीक होता है, ठीक होता है यहाँ पे? ठीक होती है, हाँ जी। ठीक है जी, इनका कहना है कि क्वालिटी भी ठीक होती है और रेट भी मार्केट से ज़रा कम होता है। लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर चेक करनी है कि आप जब भी आएँ, जिस तरह से यहाँ पे भी रेट लिस्ट नहीं, आप जब भी आएँ तो आपने रेट लिस्ट ज़रूर अवेज़ा होनी चाहिए। आपने रेट लिस्ट देखनी है और रेट लिस्ट के मुताबिक ख़रीदारी करनी है, क्योंकि फिर अगर आपने ऐसे ही रेट पूछे बगैर ही चीज़ें ख़रीद लेनी है तो फिर आपको नहीं पता कि आपको कोई बचत मिल भी रही है या नहीं मिल रही, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक और शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। ख़रीदारी कर रहे हैं? जी जी। क्या कुछ ख़रीद लिया अभी? अभी मैंने उधर से एप्पल ख़रीदे हैं, यहाँ से बस खरबूजा ख़रीद रहा हूँ। मुझे एक बात आपकी बड़ी अच्छी लगी कि आपने ना उनसे रेट लिस्ट मांगी कि तो अवेज़ा करो ताकि पता हो कि क्या रेट है, उस पर हम चीज़ खरीदें। और भी फिर ही पता चलेगा, मुझे क्या पता सही कीमत लगा भी रहा है कि नहीं। हाँ, रेट लिस्ट लगी होगी तो पता चलेगा ना कि वाकई रेट सही दे रहा है। हाँ, क्योंकि आजकल तो किसी पे भी इतबार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी, ये अवेज़ा होनी चाहिए। अच्छा, बाहर के मुकाबले में कितना रेट का डिफरेंस होता है क्वालिटी वाइज बताइएगा? इसकी खरबूजे की क्वालिटी तो बाहर के हिसाब से ठीक है। ठीक है, क्योंकि बाहर 70 पे, कोई 60 लगाता है, कोई 70 पे। और यहाँ पे जो रेट है इसके 55 रुपये। 55 रुपये, ठीक है। और तरबूज यहाँ पे 33 मिल रहा है जी। वो बाहर उसका भी मुझे नहीं, वो 33 है। हाँ जी। लेकिन कुछ दिनों मैंने पहले पता किया तो 50 रुपये मिल रहा था। कहाँ पर? ये आम रेडी वाले वो। हाँ, लेकिन यहाँ पे आज 33 है, तो मतलब बाहर के मुकाबले में रेट बेहतर है। अच्छा, बाकी ग्रॉसरी वगैरह अगर करनी हो तो वो उसके लिए भी प्रेफर करते हैं कि यहाँ से की जाए? ग्रॉसरी, दालें हो गई, आटा हो गया, चीनी हो गई, हम लेंगे यहाँ से ही लेंगे क्योंकि कम होगी कीमतें, ये तो पता है सर। हाँ। यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे कम की हुई है उन्होंने। हाँ, लेकिन लाइनें बहुत हैं जी। वो हाँ, कल भी हम उधर से चीनी लेने गए तो मिली नहीं, आज तो वैसे ही लेट हो गए। अच्छा, आज तो चीनी यहाँ से मिल रही है ना? हाँ, चीनी मिल रही है, लेकिन नहीं, मैं लेट हो पहुँचा हूँ। वो कहते बंद कर दिया। बंद कर दिया है? स्टॉल बंद कर दिया। हाँ जी, 5 बजे बंद उन्होंने। 5? अच्छा, 8 बजे से लेके 5 बजे तक चीनी आटा मिलेगा। ठीक है। हाँ जी, फिर बंद। नहीं तो ये भी तो मिल ही रहा है। ये तो उन्होंने क्या, अमला तो आपका चीनी पे भी बैठा हुआ है ना? अभी नहीं बैठा जी, चलेगा। नहीं, हम जब आए थे तो बैठा हुआ था। अच्छा जी, बैठा हुआ था, पर उन्होंने चीनी अभी है आपके पास यहाँ पे? नहीं, उनके पास है, लेकिन उन्होंने टाइम दिया 5 बजे बंद। अच्छा, यानी किसी को 5 बजे के बाद चीनी चाहिए तो वो उसको चीनी नहीं मिलेगी? मतलब ये कैसा निज़ाम है या ये कैसी हुकूमत है जो कहते हैं कि हमने अगर रिलीफ आपको देना है
तो 5 अब देखिए चीनी इतनी पड़ी, बाहर बाजार में चीनी नहीं मिल रही, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने 85 रुपये नहीं बेचनी, हमने महंगी बेचनी है, तो उन्होंने कहा हमने बेचनी बंद कर दी है। गवर्नमेंट की रेट वहाँ पे तो नहीं चली है, लेकिन जहाँ पर ये चल रही है क्योंकि लोग तो आते ही आजकल ऑफिस में लोग जा रहे हैं, तो वो आते ही 5 बजे के बाद है, तो कैसे वो लेंगे फिर आपसे चीज़? दिन के टाइम तो वही आते हैं जो फारग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो ज़ाहिर है जो फारिग है जो वेले हैं वो लाइन में लग के तो ले सकते हैं चीज़, लेकिन जिसने दफ्तर से ही 5 से 6 बजे वापस आना है उसको अगर एक चीज़ चाहिए वो यहाँ पे कैसे आएगा, इससे कैसे फ़ायदा उठाएगा? या आप चाहते हैं कि सिर्फ हफ्ता इतवार को लोग आएँ यहाँ पे और ख़रीदारी करें? ऐसा तो नहीं है, तो पूरे महीने के लिए है, पूरे हफ्ते के लिए होता है, तो पूरे हफ्ते में आपको रिलीफ फिर उस हिसाब से देना चाहिए जी। ये पहला स्टॉल है जैसे ही आप एंटर होंगे बरकत मार्केट के रमज़ान बाज़ार में, तो यहाँ पर पहला स्टॉल चीनी का है, क्योंकि चीनी का एक बहरान मुल्क में चल रहा है, तो लोग ज़ाहिर है प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ से आएँ, तो सस्ते दामों में मिल जाएगी और चीनी मिल भी जाएगी, क्योंकि बाहर नहीं मिल रही है। तो ये अब क्योंकि इनका 5 बजे का टाइम है, आप कह रहे थे अमला नहीं, अमला तो मौजूद है यहाँ पे कि नहीं है? नहीं, वो कह रहे थे हम जा रहे हैं जी, इसलिए। अच्छा, आपको लगा चले गए होंगे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? ये चीनी भी है, अमला भी है, अगर कोई आ जाता है आपके जाने से पहले, तो क्योंकि हुकूमत का काम तो फैसिलिटेट करना है, तो क्यों ना उसे फैसिलिटेट कर दिया जाए, बजाय उसको कि ये कहें कि हम 5 बजे बंद कर देते हैं। आप आगे आ जाएं ताकि माइक में आपकी आवाज़ आ जाए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 बजे जो क्लोजिंग होती है ना, वो हमने बैंक में जमा करानी होती है। अच्छा, इसकी जो पेमेंट होती है वो हम जमा करवा देते हैं, इसलिए वो 5 बजे के बाद नहीं, आप 5 बजे तो बंद करते हैं, तो पेमेंट कब आप और कहाँ जमा कराते हैं? ये अभी वो जा रहे हैं ना लेके, अभी 5 बजे बंद की है ना। तो और कौन सा बैंक खुला होगा इस टाइम पे? खुला होगा तो करा देगा, नहीं होगा तो बाद में करा देगा। हाँ, तो यही तो बात है ना, जो जब बाद में आपने करवानी ही है, तो अगर कोई आता है मजीद आपसे खरीदारी करने, तो भेज दें उसको चीनी। टाइमिंग गवर्नमेंट की एक टाइमिंग है, एक टाइमिंग गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं जी बैंक में जमा करवाना है, तो बैंक कौन सा खुला होगा इनके इंतजार में इस टाइम? यही बात इन्हें कही है कि आप दे दें, इन्होंने कहा कि सिर्फ 5 बजे टाइम है। देखिए सर, बात तो ये है कि ये बंद हो जाए, ये चले जाए, तब तो समझ में आती है कि अब नहीं मिलनी है, लेकिन जब चीनी भी मौजूद है, अमला भी मौजूद है, तो लोग अगर आ रहे हैं जो सताए हुए, इसी हुकूमत के सताए हुए लोग हैं कि बाहर चीनी नायाब होगी, और यहाँ पे अगर आ रहे जो आपने बड़े दावे किए, वादे किए कि हम आवाम को चीनी देंगे, तो चीनी अगर पड़ी हुई है, तो आपका हमला का रवैया ये है कि जी 5 बज गए, क्योंकि अब हमने मोहर लगा दी है जी, अब हमने चीनी नहीं देनी है। जब बैठे हुए हैं तो अगर कोई आ रहा है, बेचारा ही आएगा ना कोई, मतलब वो तो नहीं आएगा जो जिसके पास पूरे ट्रक खड़े हुए चीनी के मिलने हैं जिनकी, वो तो नहीं आएगा चीनी यहाँ से लेने। जिसको घर में चाहिए एक पैकेट ज़रूरत का, वो अगर आ रहा है और आपके पास पड़ी है, तो आप ऐसे सांप बन के ना बैठ जाए उसके ऊपर, लोगों को फैसिलिटी दें। नहीं जी, कुछ मजीद भी शहरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। 5 बजे का टाइम है, यहाँ पे तकरीबन बंद हो गया हुआ है। कुछ लोग जो प्राइवेट वेंडर्स हैं खुद ही बैठे हुए हैं कि हमारी और बिक्री हो रही है तो हम कर लें, लेकिन 5 बजे आप सर दफ्तर से फ्री हो जाते हैं? 5 बजे अभी 5 बजे ऑफिस से निकला हूँ, उधर चले मैं कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। हालांकि इनका टाइम 5 बजे क्लोजिंग का है, लेकिन 6 बजे तक होना चाहिए। चलें कुछ ना कोई ऑफिस से टाइम ही 5 बजे का 9 to 5 है, अब 5 बजे वापस आते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब जल्दी में आपको कितनी कोई रिलीफ मिला है, क्या मिला है? मैंने भी टमाटर लिए हैं, बाहर आम रेडियो पे चले हैं तो 40 रुपये किलो मिलते हैं, यहाँ पे 52 रुपीज़ किलो है। ये रेट लगा हुआ सामने। यहाँ पे कितने रुपए हैं? 52 रुपीज़, वो सामने लगा हुआ। टमाटर आज 52 रुपये है सर जी, आज 52 रुपये। ये इसका डेली रेट तब्दील होता है, ये एक परफेक्ट रेट नहीं है जो डेली का बिल्कुल रोज चेंज होता है, वो तो सरकार की तरफ से आता है ना। तो आज का सरकारी रेट 52 रुपये है, 52। सर वैसे आपको 40 कहाँ मिल रहे हैं? आप देख लें, अभी मोर समनाबाद चले हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं वैसे। अभी आप मून मार्केट में साइड पे चले जाएं, यानी आप कह रहे हैं कुछ चीज़ 40 रुपये किलो है वहाँ। यानी आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो महंगी भी। 30 रुपये किलो भी है, लेकिन 40 रुपये वाले अच्छे हैं, अवेलेबल है मार्केट में मिल रहे हैं। आम रेडियो पे बेच रहे हैं ना, बस ऐसे ही है ना। ये अभी तो भारत जो चीज़ यहाँ मिल रही है नंबर 1 है, वंडरफुल है, और माशाल्लाह प्राइस बहुत अच्छी है। एंड गवर्नमेंट एक्चुअली डिड वेरी गुड जॉब माशाल्लाह। चलें, बड़ी अच्छी बात कीजिए आपने। अच्छा, बाकी ओवरऑल जो आपने बाकी जो चीज़ें देखी हैं यहाँ पे, कोई फ्रूट हो गया, कोई सब्जियाँ हो गई, उनकी क्वालिटी आपने कैसी देखी है? वो घियातुरी देख लें आप, वो क्वालिटी है खाने वाली, आप खुद देख लें, व्यू कर लें आप, व्यू कर लें आप। ये दिखा दे जी। और ये घियातुरी का क्या इसकी क्यों नहीं आ रही ठीक? अच्छा, आप सब्जी वाले नहीं है? अच्छा जी, सब्जी वाले यहाँ पे भाई किधर है जी? सब्जी वाले भाई, क्या मसला बना जी, वो घिया तोरी क्यों नहीं ठीक है? तो खैर कज़न का स्टॉल है, मैं तो अभी यूनिवर्सिटी से आया हूँ तो यहाँ पे खड़ा हो गया। अच्छा। तो आपके सामने आप देख लें,
जिस तरह भी आपसे सीनियर माशाल्लाह, मतलब आपके सामने आपने लेनी है ले, नहीं लेनी तो ना ले, लेकिन मेयार की भी कोई बात होती है कि नहीं होती? नहीं, वो गवर्नमेंट का माशाल्लाह इंस्पेक्शन होती है, सारी चीज़ें होती हैं। आप वो मैंने क्या बात की थी वो समझ आई है? जिस टाइम लास्ट टाइम मैंने बात ये की है कि 2 बुजुर्ग मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझसे ये शिकवा किया है कि अमला भी है, चीनी भी है, दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जी 5 बजे तक। ये क्या बात है कि चीनी पड़ी है, सरकारी चीनी है, लेकिन 5 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगी। ये तुम जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन एक गरीब आदमी नहीं जस्टिफाई कर सकता। इसलिए जस्टिफाई कर रहा हूँ कि रूल एंड लॉ हर बंदे पे अप्लाई होते हैं। तो रूल एंड लॉ बाहर चोरों पे अप्लाई करो ना भाई, अवाम पे यहाँ पे कौन से चोर है? यहाँ पे तो सारे गरीब लोग आते हैं, टाइम पे आए ना लोग। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी? भाई सुबह से लेकर लाइन में लगे हैं, चीनी आएगी 12 के बजे 1 बजे। इनको बताओ भाई, इनको इन्हें नहीं, ये भाई कह रहे, ये भाई है तो ये भाई कह रहे हैं, बंदे ले जाते हैं। ये भाई कह रहे हैं एक टाइम, मुझे ये बताएं, ये भाई कह रहे हैं एक टाइम होता है भाई। टाइम में नहीं आई, नहीं चीनी सुबह जब टाइम था उस वक्त टाइम तक तो नहीं आई जी। साहब मेरी बात सुने, आप बुजुर्ग हैं, आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, आपका एहतराम मुझ पे वाजिब है, ठीक है। टाइम पे आप आते, मैंने खुद ली है, मैं आपको बता जो रहा हूँ। 8 बजे से चीनी है यहाँ पे? मुझे तो इस चीज का नहीं पता। तो जब आपको पता ही नहीं है भाई 9 बजे से बाजार स्टार्ट होता है। अच्छा चले, आपका मसला हल हो गया, आप साइड पे हो जाए। अब आप साइड पे हो जाए। इन भाई ने कहा था कि एक टाइम टेबल होता है, 8 बजे से 5 बजे है आपको चीनी मिल जाएगी। ये एक बुजुर्ग शहरी हैं, ये कह रहे हैं कि हम सुबह आके लाइन में लगे, चीनी थी नहीं। अब जब चीनी भी लेट है, लेकिन आपने कहा कि टाइम की पाबंदी भी करनी है, 5 बजे आपने बंद भी कर देना है, तो जब टाइम पे चीनी है ही नहीं तो लोग तो उसी वक्त आएंगे ना जब चीनी है। टाइम कोई नहीं है जी, बस जाने का टाइम फिक्स किया हुआ है। जाने का टाइम फिक्स किया हुआ है, और जिस टाइम चीनी है तोड़े पड़े हुए हैं, तोड़े पड़े हुए हैं, बस इन्हीं की खरीदे ले रहे हैं जो इनके। लेकिन उनका कहना है जी कि अब हम आपको देंगे नहीं चीनी, क्योंकि जी टाइम हो गया है। टाइम पे चीनी आप लाए नहीं, लेकिन जाने की बारी आई, चीनी पड़ी हुई है, आप बेच नहीं रहे हैं। मतलब ये लोगों के साथ ज्यादती नहीं है तो फिर क्या? और ये चीनी आपको लगता है कि कल होगी यहाँ पे? नहीं होगी, ये इन्हीं के बंदों को मिलेगा। वैसे इसके लिए आवाम के लिए कुछ नहीं है, बस ऐसे आवाम को जलील करने के लिए किया जाता सारा काम। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है जी। हम जब बात करें आवाम को रिलीफ दिलवाने की, अब ये एक इशू है कि पूरा दिन आपके रमज़ान बाज़ार में अगर चीनी नहीं आई और जिस टाइम चीनी आई उसके थोड़ी देर बाद आप कहते हैं हमारा क्लोजिंग टाइम हो गया है, तो क्या ये कोई जस्टिफिकेशन है? या क्या आप आवाम को रिलीफ देने की जो बातें करते हैं, दावे करते हैं, बढ़के मारते हैं कि बाहर तो चीनी नहीं है, देखे जी हमने रमज़ान बाज़ार में चीनी ले आए, मॉडल बाज़ार में चीनी ले आए। अव्वल तो आपकी जिम्मेदारी है कि बाहर भी चीनी मिले आवाम को, और अच्छे रेट पे मिले। और अगर यहाँ पे सब्सिडाइज चीज़ मिल रही है तो आवाम को जलील ना करें, ख्वार ना करें, लाइनों में ना लगाएं, और लाइनों में लगने के बाद उन्हें ये जवाब ना दें कि अब तो टाइम ख़त्म हो गया तो आप घर जाएँ। एटलीस्ट जो यहाँ पे आ रहा है, जब तक ये खुला हुआ है, जब तक अमला मौजूद है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को एंटरटेन करें, लोगों को फैसिलिटेट करें। मगर अफसोस ही इस पे किया जा सकता है कि यहाँ पर हमारा कुछ रवैया ऐसा बन गया हुआ है कि हमारी कोई सरकारी भी चीज़ होती है, सरकारी चीज़ मतलब आवाम के टैक्स के पैसे की चीज़, आवाम की चीज़ भी जो होती है उसके ऊपर हम सांप बन के बैठ जाते हैं और आवाम को रिलीफ देने का हमारा दिल ही नहीं करता है। इसमें कुछ हुकूमत भी जिम्मेदार है, कुछ अमला, कुछ हम खुद लोग भी जिम्मेदार हैं। तो इस चीज़ को शायद थोड़ा रमज़ान के इस मुबारक महीने में मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें इस चीज़ में थोड़ी सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है। आज के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।